हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। यानी हम लोग जानेंगे संख्याओं के बारे में, और ये एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है जिसे अगर एक ही वीडियो में कवर किया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इसे हम लोग 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में, और अंत में जानेंगे अंक और संख्या किसे कहते हैं और इन दोनों के बीच क्या अंतर है, बिल्कुल सरल तरीके से उदाहरण के माध्यम से। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो दोस्तों, 1 से लेकर अनंत तक गिनी जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और अनंत कहते हैं उस चीज को जो कभी खत्म न हो। और 1 से लेकर अनंत तक का मतलब ये है कि 1 से आप गिनना शुरू करें और गिनते जाएं और संख्या कभी खत्म नहीं होगी, तो इसी का मतलब है अनंत। तो इसीलिए इसको कहा जाता है 1 से लेकर अनंत तक। और गिनी जाने वाली संख्या इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि गिनने में यही संख्या इस्तेमाल होती है। इंसान कभी भी माइनस की संख्याओं को नहीं गिनता है, और जब भी गिनने की बात होती है तो 1, 2, 3 यही संख्याएं गिनी जाती हैं अनंत तक। और इसे प्राकृतिक संख्या इसलिए कहते हैं क्योंकि इंसान नेचुरली इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करता है। आपने देखा होगा बहुत छोटे 3-4 साल के बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए होते हैं और उन्हें संख्याओं का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो भी जब भी कोई गिनती इस्तेमाल करते हैं तो वो इन्हीं संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं, 2, 3, 5, 7। तो इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। और जब भी इसे उदाहरण में लिखा जाता है तो 1 से शुरू किया जाता है। कुछ लोग 3, 4, 5 तक लिखकर अनंत का निशान लगा देते हैं, और कुछ लोग 10 तक लिखकर अनंत का निशान लगा देते हैं, और अनंत का निशान उल्टा 8 बना देते हैं हम लोग, तो वो अनंत का निशान कहा जाता है, जो कि उदाहरण में आपके सामने है। ये तो बात हुई प्राकृतिक संख्या की। अब आइए देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 1 से पहले 0 बढ़ा दिया जाए तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। अब आइए जानते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। तो दोस्तों, -1 से लेकर माइनस अनंत तक, और +1 से लेकर प्लस अनंत तक, और 0 को मिलाकर पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में इंटीजर्स नंबर कहते हैं। लेकिन इसमें एक फैक्ट ये है कि यहाँ आप उदाहरण में देख रहे होंगे 0 ना तो प्लस में है ना तो माइनस में है, इसलिए 0 को अलग से न्यूट्रल नंबर यानी तटस्थ संख्या कहते हैं। अब आइए अंत में देखते हैं अंक और संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अंक के बारे में। 0 से लेकर 9 तक के चिन्ह को अगर ये अकेले अकेले कहीं दिए हों तो इन्हें अंक कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। और अगर यही अंक यानी 0 से लेकर 9 तक 2 या 2 से ज्यादा कहीं एक साथ दिए हों तो उन्हें संख्या कहते हैं। और इन दोनों के बीच अंतर ये है कि अंक हमेशा अकेला होता है, यानी 0 से लेकर 9 तक इनमें से कोई एक चिन्ह अकेले होगा, जैसे 2, 5, 7, 9 आदि। और संख्या यही अंक 2 या 2 से ज्यादा एक साथ होंगे तो वो संख्या कहे जाएंगे। और अब अंत में आपके लिए एक सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 0 की खोज किसने की थी। और संख्या से रिलेटेड और चीज़ें हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ न समझ में आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।